उपराष्ट्रपति के इस्तीफे पर सियासत तेज है। कांग्रेस का सरकार पर बहुत बड़ा हमला हुआ है। इस्तीफे के पीछे गहरे राज हैं, ये कह रही है कांग्रेस। इस्तीफा अचानक हैरान करने वाला है। तो कांग्रेस की तरफ से इस इस्तीफे को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं और इसके पीछे बहुत कुछ देखा जा रहा है। विपक्ष का सरकार पर यह बड़ा हमला सामने आया है। कांग्रेस ने यह कहा है कि इस्तीफा लिया गया है, इस्तीफे के पीछे गहरे राज हैं। तो दबाव बनाकर इस्तीफा लिया गया। तो इस्तीफा अचानक लिया गया, हैरान करने वाला इस्तीफा है। और आप देख रहे हैं सदन में, हम आपको सीधे लिए चलते हैं। लोकसभा राज्यसभा दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। हिंदी और अंग्रेजी सदन के पटल पर रखता हूं। और इस बीच एक अपडेट आपको देते हैं, राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। अब लोकसभा की कार्यवाही फिलहाल जारी है। आज की प्रमुख कार्यसूची में क्रम संख्या 5 पर मेरे नाम के सम्मुख उल्लिखित दस्तावेज सभापति में रखता हूं। आइटम नंबर 6 श्री कमलेश पासवान जी। महोदय, आपकी अनुमति से मैं आज की संशोधित कार्यसूची के क्रम संख्या 6 पर अपने नाम के समग्र ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित सूचीबद्ध विवरण सभा पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 7 सेक्रेटरी जनरल। Sir, I have to report that Rajya Sabha, at its sitting held on the 21st July 2025, agreed without any amendment to the bills of leading bill 2025 as passed by both. आइटम नंबर 8 महासचिव। Sir, I lay on the table the following 10 bills passed by the Houses of Parliament during the fourth session of the 18th Lok Sabha and assented to by the President since the report was last made to the House on 3rd February 2025. 1. The Appropriation Bill 2025. 2. The Appropriation Number 2 Bill 2025. 3. The Manipur Appropriation Bill 2025. 4. The Manipur Administration Vote on Account Bill 2025. 5. The Finance Bill 2025. 6. The Appropriation Number 3 Bill 2025. 7. The Railways Amendment Bill 2025. 8. The Disaster Management Amendment Bill 2025. 9. The Banking Laws Amendment Bill 2025. And 10. The Protection of Interest in Aircraft Objects Bill 2025. I also lay on the table copies duly authenticated by the Secretary General Rajya Sabha of the following 6 bills passed by the Houses of Parliament and assented to by the President. 1. The Oil Field Regulation and Development Amendment Bill 2025. 2. The Tribunal. तो सदन में जबरदस्त हल्ला हंगामा हो रहा है। राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। लोकसभा में भी आप सुन रहे थे शोर शराबा। उपराष्ट्रपति के इस्तीफे पर सियासत तेज है। कांग्रेस ने सरकार पर बड़ा हमला किया। इस्तीफे के पीछे गहरे राज, ये कहना कांग्रेस का। इस बीच एक और बड़ा अपडेट आपको दे दे। संसद भवन में इंडिया गठबंधन की संसद भवन में अहम बैठक हो रही है। मीटिंग में राहुल से लेकर खड़गे शामिल हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। इंडिया गठबंधन के जो घटक दल हैं उनके नेता आज इस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। खुद राहुल गांधी भी इस बैठक में नजर आ रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे भी दिख रहे हैं और बाकी अलग अलग दलों के जो सदस्य हैं वो भी। माननीय सभापति जी। चौबीसों घंटे एक ही काम है कि किसान का बेटा यहाँ क्यों बैठा है। मैं आंखों से देख रहा हूँ, पीड़ा महसूस कर रहा हूँ। नो, इनफ ऑफ इट, इनफ ऑफ इट, नो, इनफ ऑफ इट, यू कांट हैव इट। यू मे बी एनीबॉडी, यू मे बी अ सेलिब्रिटी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने कार्यकाल से पहले ही इस्तीफा दे दिया है। हालांकि इस्तीफे में उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया है, लेकिन चलते संसद सत्र के बीच में उनका यूं इस्तीफा किसी को हजम नहीं हो रहा। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद लोकसभा और राज्यसभा में चर्चाओं का दौर तेज है। विपक्ष ने इस्तीफे की टाइमिंग पर सवाल उठाए हैं। कारण उन्हीं को मालूम, उससे कुछ हमारा लेना देना नहीं। सरकार जाने और उन्हों जाने,
तो इसमें हमारा कोई कहने का मकसद ही नहीं है, क्योंकि ये उनकी इच्छा है और गवर्नमेंट की इच्छा है कि उनको स्वीकार करना नहीं करना, वो सब उनकी बात है, हमारा कोई इससे वास्ता नहीं। राजनीति में अनायास नहीं होता, अप्रत्याशित नहीं होता। उसकी भूमिका कह लें, उसकी कहानी कह लें, उसकी पटकथा पहले लिखी जा चुकी रहती है। चुनाव के मद्देनजर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सारे मूव होते हैं, मैंने कहा पटकथा लिखी जा चुकी रहती है। कहीं न किसी को समायोजन करने की भी बातें होती है, तो भारतीय जनता पार्टी इस्तीफा लेती है। कांग्रेस नेता लगातार आरोप लगा रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि उन्हें अचानक इस्तीफा देना पड़ा। शिवसेना यूबीटी की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने तो यहाँ तक कह दिया कि जरूर दबाव होगा। कहीं असमंजस सा लग रहा है, आश्चर्यजनक लग रहा है कि वो वाइस प्रेसिडेंट जो मार्च में उनकी इतनी तबीयत खराब होने के बावजूद एम्स से जैसे निकलते हैं, पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स कंडक्ट करते हैं, कल बिल्कुल ठीक ठाक लग रहे थे। और अगर हेल्थ ही रीजन था तो मॉनसून सेशन से पहले दे दिया होता है इस्तीफा। सेशन के बीचों बीच पहले दिन जब सारी कार्रवाई ठीक ठाक वो कंडक्ट कर रहे थे, ये देना दिखा रहा है कि उनको प्रेशर कर उनसे रेजिग्नेशन। दरअसल सवाल सिर्फ इस्तीफे का नहीं है, बल्कि सवाल है समय का, जिसे लेकर लगातार विपक्ष हमलावर है और इस्तीफे पर स्पष्टीकरण की मांग कर रहा है। उपराष्ट्रपति का इस्तीफा अचानक है और दुर्भाग्यपूर्ण है। कहीं ना कहीं जो रिश्ता केंद्र सरकार और उपराष्ट्रपति के बीच में जो पहले जैसा था, अब वैसा नहीं है। और इसीलिए जहां हम उपराष्ट्रपति के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं, वहीं हम केंद्र सरकार से स्पष्टीकरण मांगते हैं कि क्या उनको पहले सूचना थी कि उपराष्ट्रपति अपने स्वास्थ्य के कारण इस्तीफा देने वाले थे। जगदीप धनखड़ 11 अगस्त 2022 को भारत के 14वें उपराष्ट्रपति बने। उनका कार्यकाल 10 अगस्त 2027 तक का था। इस दौरान संसद सत्र के बीच कई बार उनका तीखा तेवर भी देखने को मिला। किसान का बेटा हूँ, कमजोरी नहीं दिखाऊंगा, देश के लिए मर जाऊंगा। अपने तीखे तेवर के लिए पहचान रखने वाले जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य का हवाला दिया है, लेकिन विपक्षी नेता लगातार कह रहे हैं कि पर्दे के पीछे कुछ तो हुआ है। दिल्ली में राष्ट्रीय राजनीति में पर्दे के पीछे कुछ ऐसी बातें हो रही है, जल्दी सामने आ जाएगी। उपराष्ट्रपति जी का जो इस्तीफा है वो कोई साधारण घटना नहीं है, मैं मानता हूँ। जो कारण दिया है उनकी हेल्थ का, मैं मानने को तैयार नहीं। वो बहुत ही स्वस्थ आदमी है, खुशमिजाज आदमी है, वैसे मैदान छोड़ने वाले आदमी तो नहीं है। विपक्ष की ओर से ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि सरकार और उपराष्ट्रपति के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। महाभियोग प्रस्ताव को लेकर भी उनके साथ मतभेद थे। जो इस्तीफा उनका आया है वो कहीं से नहीं लग रहा कि उन्होंने वो स्वास्थ्य के कारणों से चलते। अभी तो ऊपर वाले की दुआ से उनकी सेहत बहुत ठीक है और देश के करोड़ों लोगों की दुआएं उनके साथ हैं, लेकिन ये बड़ा रहस्यमय तरीके से चीज़ें हो रही हैं जो देश के हित में नहीं है। समझ में नहीं आया कि अचानक एकदम इस्तीफा किस तरह क्यों दे दिया जी, क्योंकि कोई बात तो है जिसकी पर्दादारी हो रही है जी, कुछ ना कुछ तो पीछे है जिसके वजह से वो इतना हाथ हुए कि उनको इस्तीफा देना पड़ा। धनखड़ का राज्यसभा सभापति के रूप में विपक्ष के साथ कई बार टकराव रहा। पिछले साल दिसंबर में विपक्षी दलों ने उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया था। बीमार भी थे लेकिन इस्तीफा नहीं दिया था। ऐसे में अचानक इस्तीफा और इसकी टाइमिंग को लेकर विपक्ष लगातार कह रहा है कि कुछ तो है जो छिपाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।